तसव्वुर करें, एक ऐसी सल्तनत जहां का बादशाह खुद को खुदा कहता हो, एक ऐसा दरिंदा जिसके इशारे पर हजारों मासूम बच्चों को ज़बह कर दिया जाता हो, जिसके खौफ से मिस्र की ज़मीन थरथराती हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी फिरौन की बिस्तर पर, इसी के महल की दीवारों के पीछे एक ऐसी बागी रहती थी जिसने फिरौन की खुदाई को ठुकरा दिया था। एक ऐसी औरत जो दुनिया के सबसे पुरतराइश महल में रहती थी, लेकिन उसका दिल कहीं और बसता था। ये कहानी आसिया बिन्ते मुज़ाहिम की नहीं है। ये कहानी है उस जंग की जो एक निहत्थी औरत ने तारीख के सबसे बड़े जाबिर के खिलाफ लड़ी। एक ऐसी जंग जिसका अंजाम सुनकर आज भी पत्थर दिल इंसानों की आंखें नम हो जाती हैं। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब दरियाए नील की लहरों ने एक छोटा सा संदूक महल की दीवारों से ला टकराया। फिरौन के सिपाहियों ने उसे उठाया। अंदर एक मासूम बच्चा था। फिरौन की तलवार म्यान से निकल चुकी थी। वो उस खतरे को वहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन तब आसिया सामने खड़ी हो गई, वो औरत जिसकी बात टालना फिरौन के लिए नामुमकिन था। आसिया ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और फिरौन से कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे कत्ल ना करो। फिरौन को क्या मालूम था कि जिस बच्चे को वो पाल रहा है वही उसकी झूठी खुदाई के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला, लेकिन हकीकत में मूसा के रब ने आसिया के दिल में ईमान की वो शम्मा जला दी थी जो अब कभी नहीं बुझने वाली थी। बरसों तक आसिया एक दोहरी जिंदगी जीती रही। वो मिस्र की मलिका थी, हीरे जवाहिरात उनके कदमों में थे, लेकिन उनकी रूह सजदों में तड़पती थी। वो देख रही थी कि उनका शौहर किस तरह मासूम लोगों का खून बहाता है। तजस्सुस यहाँ पैदा होता है कि एक औरत इतने सालों तक फिरौन जैसे जालिम से अपना ईमान कैसे छुपा सकी। वो फिरौन जो लोगों के दिलों के हाल जानने का दावा करता था, वो अपने ही घर में मौजूद इस नूर से बेखबर रहा। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। राज तब खुला जब महल की एक खादिमा माशिता का ईमान पकड़ा गया। फिरौन ने उसके बच्चों को उसके सामने खौलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन उसने अल्लाह का नाम नहीं छोड़ा। आसिया ये सब देख रही थी। उनका सब्र जवाब दे गया। जब फिरौन ने आसिया से पूछा कि क्या तुम भी इसी रब पर यकीन रखती हो, तो आसिया ने वो जवाब दिया जिसने महल की दीवारें हिला दी। उन्होंने डरने के बजाय दहाड़ कर कहा, मेरा रब वही है जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है और तमाम जहानों का रब है। फिरौन के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। उसकी अपनी बीवी, उसकी मलिका उसके सामने खड़ी थी। जुल्म की इंतहा हो गई। फिरौन ने हुक्म दिया कि आसिया को सहरा की तपती रेत पर लिटाकर उनके जिस्म में कीलें ठोक दी जाएं। उसे लगा कि दर्द आसिया को तोड़ देगा, लेकिन जब आसिया पर आखिरी तशद्दुद किया जा रहा था तो उन्होंने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वो दुआ मांगी जो आज भी कुरान की जीनत है, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात दे। तारीख गवाह है कि जब पत्थर उनके सीने पर गिरने वाला था, अल्लाह ने उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए और उन्हें जन्नत में उनका महल दिखा दिया गया। आसिया की रूह जिस्म छोड़ चुकी थी इससे पहले कि फिरौन का पत्थर उन्हें छूता। वो जीत चुकी थी और फिरौन हमेशा के लिए हार चुका था। आसिया अलैहिस्सलाम हमें सिखाती हैं कि हक के लिए लड़ने के लिए लश्करों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक मजबूत दिल काफी है। वो दुनिया के सबसे बुरे इंसान के घर में रहकर भी दुनिया की बेहतरीन औरत बन गई। आज फिरौन का नाम इबरत है, लेकिन आसिया का नाम जन्नत की 4 अजीम तरीन खवातीन में शामिल है। आपको इस कहानी ने किस तरह मुतासिर किया? क्या महल की आसाइशें छोड़ना आसान है? कमेंट्स में अपनी राय दें। अगली बार द थर्ड टेल आपको लेकर चलेगा एक और ऐसी ही अधूरी दास्तान की तरफ। सब्सक्राइब करें और सच के मुसाफिर बनें। शुक्रिया।